सो गाइस दिस इज़ द एपिसोड 25 ऑफ लव बाय माफिया। सो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था सिया हो जाती है किडनैप्ड एंड वो किडनैपर के साथ मिली हुई होती है। अब सीन स्टार्ट होता है एएसआर से। वो अपने कैबिन में एंटर होती है और चेयर पर बैठती है एंड उसने अपने कैबिन में बेस्ट हैकर को एंड हेड गार्ड को बुलाया हुआ था और वो उसके सामने बैठती है और कहती है क्या तुम लोग उसके बारे में पता कर पाए कुछ। हेड गार्ड कहता है जस्ट वन डे मैम, एक दिन में हम उसे ढूंढ लेंगे और वो आपके कदमों में होगा। एएसआर नॉट करती है, फिर उसका कॉल रिंग होता है तभी एंड कॉल था जिया का। वो कॉल पिक करती है और कहती है हेलो। जिया कहती है दी क्या सिया आपके साथ है। एएसआर खड़ी हो जाती है अपनी चेयर से और कहती है नहीं वो मेरे साथ नहीं है, क्या वो तुम्हारे साथ नहीं है। और एएसआर तुरंत सीसीटीवी ऑन करके देखती है जहाँ पे सिया बैठती थी ना उसकी डेस्क पे, तो वहाँ पे एएसआर को सिया नहीं दिखती। एएसआर पैनिक होती है और कहती है जिया कहती है मैं तो ईशा के साथ आई हूँ और जब मैं डेस्क पर पहुँची हमारी तो सिया यहाँ नहीं थी। एएसआर को काफ़ी गुस्सा आता है क्योंकि उसे पता था कि ये किसकी हरकत है। वो जिया से कहती है रिलैक्स, मैं देख लूँगी वो कहाँ है। फिर कॉल कट होता है और तुरंत वो सिया के नंबर को डायल करती है। फ़ोन रिंग हो रहा था बट कोई पिक नहीं कर रहा था कॉल। ये सर काफ़ी बार डायल करती है बट कोई कॉल पिक ही नहीं करता। फिर एएसआर उस ड्राइवर को कॉल करती है बट नो रिस्पॉन्स। अब एएसआर को काफ़ी अजीब फीलिंग आ रही थी। वो टर्न होती है हैकर के साइड एंड कहती है ट्रैक सियाज लोकेशन एंड वो हैकर तुरंत स्टार्ट करता है लोकेशन ट्रैक करना। एएसआर खुद को काम करती है और एएसआर को सिया की काफ़ी फिक्र थी पहले से, तो उसने ऑलरेडी सिया की रिंग में ट्रैकर लगा रखा था सॉरी गाइस, लगा रखा था। और सिर्फ रिंग में नहीं, उसने सिया के बैग में, सिया के सैंडल्स में, सिया के कपड़ों में, सिया की ज्वेलरी में, हर जगह पहले से ही ट्रैकर लगा रखा था ताकि कुछ ऐसा हो तो वो आराम से उस लोकेशन पर जा सके। तभी हैकर कहता है मैम सिटी के बाहर हैं और एक ख़तरनाक जंगल में है। ये सर को पैनिक होता है ये सुन के और वो खड़ी होती है और खुद से कहती है आई स्वेयर जिसने भी ये किया है ना वो बचेगा नहीं आज। फिर एएसआर चिल्लाती है इन्फॉर्म एवरीवन, सबको लोकेशन दो। फिर एएसआर कैबिन से बाहर निकलती है एंड जार पीछे पीछे आता है उसके एंड हेड गार्ड भी आते हैं एएसआर के पीछे। और एएसआर अपना फ़ोन निकालती है और वो करती है ईशा को कॉल और फिर कहती है सिया इज़ किडनैप्ड, मैं लोकेशन भेज रही हूँ, तू पहुँच उधर। और ईशा कुछ कहने वाली थी बट एएसआर कॉल कट कर देती है, वो सुनती ही नहीं है। एएसआर सोचती है जाते हुए अगर उसकी बॉडी में एक भी स्क्रैच आया आई स्वेयर आई विल टर्न दिस वर्ल्ड अपसाइड डाउन। एएसआर भागती है पार्किंग एरिया में और कार में बैठती है। जार भी आता है, बैठता है वो कार में। एएसआर कार बस स्टार्ट करने वाली थी तभी जिया भागते हुए आती है कार में और बैठ जाती है और कहती है मैं भी आपके साथ चलूँगी दी। एएसआर एक्सेलेरेटर में पैर मारती है और कार स्टार्ट होती है काफ़ी स्पीड में एंड ये लोग निकलते हैं बाहर। एएसआर को किसी की नहीं पड़ी थी इस टाइम पे, उसे सिर्फ सिया की फिक्र थी इस टाइम। तभी एएसआर का कॉल रिंग होता है और अननोन नंबर से होता है। एएसआर को काफ़ी गुस्सा आता है क्योंकि उसे पता था किसका नंबर है एंड वो कॉल स्पीकर पर डालती है और वो स्टेयरिंग व्हील को काफ़ी टाइटली होल्ड करती है। तभी कॉल से सिया की आवाज़ आती है और सिया की आवाज़ ऐसी आती है कि तुम्हें सच में लगता है मैं उस आराध्या से प्यार करती हूँ। और ये सुन के एएसआर की तो दुनिया ही ख़त्म हो गई थी। एएसआर और तेज़ एक्सीलेटर देती है और वो खुद को संभालने की कोशिश करती है कि नहीं उसका ये मतलब नहीं था। तभी सिया की आवाज़ आती है फिर से कि आई नेवर लव्ड हर, और मैं कभी उससे प्यार कर भी नहीं सकती। आई डोंट लाइक गर्ल्स, मुझे गर्ल्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है और मैं तो उसके पास सिर्फ उसके पैसे और पावर के लिए हूँ। एंड ये सब सुन के एएसआर को सारी बातें बुलेट जैसे लगती हैं उसके दिल पे
एंड वो खुद को समझाती है कि नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकती, वो झूठ कह रही होगी। बट ASR को मतलब पता नहीं क्या होता है, लाइक उसकी पूरी बॉडी एकदम शिवर होने लगती है ASR की, एंड वो और तेज़ कार करती है। जिया चिल्लाती है, दी कंट्रोल, हमारा एक्सीडेंट हो जाएगा। सिया की आवाज़ आती है स्पीकर से अगेन कि जब मुझे पता चला वो मुझसे प्यार करती है तो मैं बहुत खुश थी। उसके प्यार की वजह से नहीं, उसके पैसों की वजह से खुश थी मैं। एंड मैंने सोचा था कि मैं उसे धीरे धीरे सब ले लूँगी, लाइक उसके सारे पैसे, एंड मैं उसे हमेशा के लिए छोड़ कर चली जाऊँगी। ASR ये सब सुन के लाइक पूरी टूट जाती है अंदर से, एंड उसे उसका दिल यकीन नहीं कर रहा था ये, बट उसका माइंड उसे ये सब सच लग रहा था उसके माइंड को। ASR और टाइटली वो स्टीयरिंग व्हील पकड़ती है और उसका खून खोल रहा था, और उसका दिल बहुत तेज़ धड़क रहा था। तभी सिया हंसती है, लाइक उसकी आवाज़ आती है स्पीकर से। सिया हंसती है थोड़ा एंड कहती है एंड माई स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट, पता है, शी इज़ सो मैडली इन लव विथ मी, लाइक मैं कुछ भी कहूँगी ना वो सब करेगी मेरे लिए। मैंने सोचा था मैं भाग जाऊँगी, बट फिर मैंने उसका मेंशन देखा, उसके पैसे देखे, तो मैं रुक गई। एंड तुम भी उससे हेट करते हो मेरे जैसे, तो हम हैंडशेक कर लेते हैं। यू वॉन्ट हर पावर एंड आई वॉन्ट हर मनी। ये सब सुन के ASR को बहुत गंदा वाला गुस्सा आ रहा था। जिया कहती है, दी सिया ऐसी नहीं है, ट्रस्ट मी। ASR को अब कुछ नहीं सुनना था, उसे सिर्फ सिया से सब सुनना था। उसे बस सिया चाहिए थी अभी, कि ये सब सच है या नहीं, बाकी उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। एंड ASR सोच रही थी कि सिया, अगर ये सब सच हुआ ना तो तुम आराध्या सिंह राजवंश का नया साइड देखोगी। नहीं, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करूँगी, मैं तुम्हें हर्ट करने का सोच भी नहीं सकती, बट मैं कुछ ऐसा करूँगी कि तुम खुद भीख मांगोगी मुझसे मेरे साथ रहने के लिए। तभी सिया की अगेन आवाज़ आती है कि कॉल करो उसे और कहो जितने पैसे चाहिए तुम्हें, और अगर उसने मना किया तो तुम कहना कि तुम मुझे मार डालोगे, फिर तुम्हें आराम से जितने पैसे चाहिए वो दे देगी। तभी ASR को लगता है कि सिया को पता नहीं है कि वो कॉल पे ही है और वो ये सब कह रही है, और ASR ये सब सुन रही है, सिया को कुछ नहीं पता। ASR का दिल मानने को तैयार ही नहीं था कि ये सब कुछ सिया कह रही है, बट उसके माइंड को लग रहा था कि ये सब कुछ सच है, एंड उसके दिल और माइंड में एक बैटल चल रही थी। एंड ASR अब उस लोकेशन पर पहुंच जाती है, एंड वो गुस्से से उतरती है कार से, और उसके हाथ में थी गन, और जार उसके साथ आता है और ड्रॉर करता है वो। ASR कहती है, तो यहाँ छिपाए तू। ASR के गार्ड्स वो एरिया जो था वो सारा कवर करते हैं, वो लोग भी आते हैं, एंड हर जगह अब बस गन के साउंड की आवाज़ आ रही थी, लाइक बुलेट्स एंड ऑल। सब लोग लड़ रहे थे, लाइक वो दूसरी पार्टी के बंदे लड़ रहे थे, एंड ASR के बॉडीगार्ड्स वगैरह सब लड़ रहे थे, बट ASR को किसी चीज़ से मतलब नहीं था। उसके कानों में बस एक ही आवाज़ आ रही थी बार बार कि आई वॉन्ट हर मनी, और मैंने उससे कभी प्यार ही नहीं किया। ASR बी लाइक कि अगर मुझे पता चला ये सब सच है, देन सिया शर्मा, यू हैव नो आइडिया आराध्या सिंह राजवंश क्या करेगी। अब करण के जो आदमी थे ना वो अटैक करते हैं ASR को एंड उसके बॉडीगार्ड्स को, लेकिन ASR सबको उड़ाते हुए अंदर जाती है, एंड उसे सिर्फ चाहिए थी अब सिया। वो सिया को ढूंढते हुए अंदर जाती है, और उसे सिया देख जाती है। सिया ASR को देखकर खड़ी होती है, एंड ASR सिया को देखती है, सिया ASR को देखती है, इनका आई कांटेक्ट होता है। तभी ASR अपनी गन आगे करती है, और बिना करण को देखे वो शूट करती है सीधा करण को। करण दर्द से चिल्लाता है और नीचे गिर जाता है। सिया की आंखें बंद जाती हैं, लाइक ऐसे गन के साउंड से उसकी आंखें बंद होती हैं फिर ओपन होती हैं, और ASR रुकती नहीं है। अब वो मारे ही जा रही थी, वो शूट करे ही जा रही थी करण को। पहले वो उसके दोनों हाथों में शूट करती है, फिर वो दोनों उसके शोल्डर्स पर शूट करती है, फिर वो दोनों उसके पैरों पर शूट करती है, और वो ऐसे मारती रहती है जब तक उसकी गोलियां ख़त्म नहीं हो जाती।
ईशा कहती है कि आरू वो ऑलरेडी मर गया है, बट एएसआर तब रुकती है जब उसकी गन की गोलियां ख़त्म हो जाती हैं। एंड फिर एएसआर थोड़ी देर उस डेड बॉडी को देखती है और फिर उसे किक करती है, लाइक जैसे वो कचरा हो, वो ट्रैश हो। और फिर एएसआर वो ड्राइवर को देखती है, वो धोखेबाज ड्राइवर, और वो अपने गार्ड से कहती है कि इसे बेसमेंट में लेके जाओ और इसे इतना स्पेशल ट्रीटमेंट देना, समझ रहे हो तुम। वो गार्ड्स नोट करते हैं और फिर उस बंदे को ले जाते हैं। फिर एएसआर सिया के साइड टर्न होती है। सिया एएसआर को देखकर स्माइल कर रही थी। एएसआर सोचती है क्या ये मेरा मजाक बना रही है या कैसे मैं पागल लग रही हूँ। फिर एएसआर गुस्से से उसके साइड जाती है और एएसआर की आईज में थी आग, थी उसकी आंखों में, अलग ही उसके अंदर स्टॉर्म चल रहा था एएसआर के अंदर। एएसआर सिया का हाथ पकड़ती है, लाइक नॉट मतलब टाइटली पकड़ती है लेकिन सॉफ्टली पकड़ती है ताकि उसे कुछ लगे ना सिया को। फिर वो पकड़ती है सिया का हाथ और उसे खींचते हुए लेके जाती है। ईशा कहती है कि आराध्या सुन, पर आराध्या वो सुनती नहीं है। सिया अपना हाथ छुड़वाने की ट्राई कर रही थी। एएसआर कहती है सिया स्टॉप इट। सिया कहती है आराध्या स्टॉप, कहाँ ले जा रही हैं आप मुझे, क्या हुआ है। एएसआर सिया को कार में बिठाती है, लाइक उसे पुश करती है कार में और खुद बैठती है और कार स्टार्ट करती है। सिया एएसआर को देखती है और कहती है आप क्यों। इतने में एएसआर उसे कहती है कि एक वर्ड नहीं। सिया से आज के पहले एएसआर ने इतनी मतलब ऐसी वॉइस में कभी बात ही नहीं की थी। तो सिया की आइज़ में आंसू आ जाते हैं। एएसआर का ब्लड बॉयल हो रहा था, लाइक उसे सिया को हट करना नहीं था बट वो कर रही थी। उसे इसका भी गुस्सा था और जो सिया ने कहा था, जो सब उसने सुना था अपने कानों से, वो सब। एएसआर बहुत तेज़ ड्राइविंग करती है एंड सिया कह रही होती कि आराध्या प्लीज़ कार धीरे चलाओ आराध्या, बट एएसआर सुनती ही नहीं है और वो कार बहुत तेज़ चला रही थी। तभी सामने वाली गाड़ी से वो टक्कर हो जाती है, बट अभी वो रुकती नहीं है एंड सिया अब रोए जा रही थी, बस वो रुक ही नहीं रही थी। सिया रुक नहीं रही थी रोने से एंड एएसआर कार स्टॉप नहीं कर रही थी। एएसआर वो कार बैक करती है एंड अगेन और ज़्यादा तेज़ चलाती है। एंड ये लोग एक वे पे थे जहाँ पे सामने ना खाई थी, तो एएसआर बहुत तेज़ उस खाई के सामने एकदम बस कुछ इंच आगे कार स्टॉप करती है, लाइक थोड़ा सा आगे जाते ना तो ये लोग सीधा गिर ही जाते खाई में। और सिया बहुत रो रही थी। फिर एएसआर रुकती है और वो कार ओपन करती है, कार का डोर, और बाहर निकलती है एंड ठा करके कार का डोर बंद करती है काफ़ी तेज़ से। एंड वो बाहर जाके डीप ब्रीथ ले रही थी, खुद को काम करने की कोशिश कर रही थी। सिया कार में बैठी थी और सिया खुद के आंसू साफ करती है एंड उसे खुद के लिए डर नहीं लग रहा था ना, उसे एएसआर के लिए डर लग रहा था। लाइक एएसआर जो वो देख रही थी ना एएसआर को कि एएसआर कितनी प्रॉब्लम है और वो कुछ कह भी नहीं पा रही। एएसआर की बॉडी शिवर हो रही थी, जो सिया उसकी वजह से रो रही थी। वो उसे खुद के लिए कुछ नहीं पड़ी, उसे सिर्फ एएसआर की पड़ी हुई है। तो अब वो अपने आंसू पोंछती है और वो स्लोली कार का डोर ओपन करती है और काफ़ी हिम्मत करके वो एएसआर के सामने खड़ी होती है और कहती है कि क्या हुआ। एएसआर बोलने का ट्राई कर रही थी लेकिन उसके मुंह से ना कुछ निकल नहीं रहा था। वो अपना मुंह खोलती है और वो रुक रुक के बोलती है कि बताओ उसे, बताओ मेरे माइंड को कि जो भी तुमने कहा है वो सब, जो भी तुमने कहा है करण से, वो सब कुछ झूठ था। सिया का जो हार्ट होता है ना वो स्टॉप हो जाता है कुछ सेकंड के लिए। फिर वो एएसआर कहती है आगे कि मुझे पता है तुम झूठ बोल रही थी ना। आई नो यू लव मी, माई हेड नो, बट मेरा जो माइंड है ना वो मान ही नहीं रहा है। एएसआर सिया की कमर पकड़ती है टाइटली और वो अपने फोरहेड को सिया के फोरहेड से लगाती है और कहती है बताओ मुझे कि यू लव मी, प्लीज़ बोलो। सिया की आंखों से आंसू आ रहे थे ऐसी हालत देखी एएसआर की
सिया ए सर के फेस को होल्ड करती है, लाइक उसके चिक्स को, और कहती है आई आई लव यू आराध्या, आई ओनली लव यू, मेरा और कोई नहीं है आपके अलावा, सिया इज़ योर्स आराध्या, सिया इज़ योर्स। एएसआर ये सुन के सिया को टाइटली हक करती है, और एएसआर के जो आंसू थे ना वो सिया के शोल्डर्स पर गिर रहे थे, और वो कहती है, एएसआर कहती है इट इट वॉज हार्टिंग, और एएसआर थोड़ा पीछे होती है, फिर वो अपने हार्ट को पॉइंट करते हुए फिंगर से कहती है, यहाँ 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 बहुत दर्द हो रहा था। सिया बिना कुछ सोचे आगे आती है, लाइक एएसआर के साइड आगे बढ़ती है, और वो सॉफ्टली किस करती है एएसआर को, जहाँ पे वो पॉइंट कर रही थी ना, उसके दिल पे, उसके चेस्ट पे वो किस करती है सिया, एंड वो उसके आंसू साफ करती है, और फिर कहती है आई एम रियली सॉरी, मैंने वो सब बस इसलिए कहा। और आगे सिया कुछ कहती कि एएसआर सिया के लिप्स पर फिंगर रखती है और कहती है आई ट्रस्ट यू, आई नो यू लव मी, बस ये मेरा माइंड है ना, ये सुन ही नहीं रहा था। सिया एएसआर के नेक पर हाथ डालती है अपने दोनों, और टाइटली हग करती है वो एएसआर को, और कहती है आई लव यू आराध्या, आई लव यू सो मच, आई लव यू। एएसआर सिया की बैक को रब कर रही थी जैसे वो उसे काम कर रही हो, और कहती है आई एम योर्स माई क्वीन, एंड आई एम रियली सॉरी, मैंने ऐसे ड्राइव किया। सिया थोड़ा पीछे होती है और वो थोड़ा सा हिट करती है एएसआर को, फिर कहती है आप क्यों इतनी अच्छी हो, क्यों। एएसआर थोड़ा हंसती है ये सुन के, और वो सिया का हाथ पकड़ती है फिर, जिससे वो हिट कर रही थी, और वो सिया को होल्ड करती है टाइटली, एंड वो सिया के आंसू साफ करती है, और कहती है डोंट क्राई प्लीज़, मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकती, डोंट क्राई बेबी। सिया कहती है मैं आपको सब बताऊंगी, आप सुनो प्लीज़। ऐसा नॉट करती है और कहती है मैं सुन रही हूँ, बट पहले तुम थोड़ा पानी पियो। और सिया कुछ बोलती उससे पहले एएसआर कार के पास जाती है, लाइक डोर ओपन करती है कार का, और एक बॉटल लेके आती है पानी की, एंड वो आती है और कहती है कि बैठो, एंड बिना वार्निंग के सिया को वो उठाती है और बम्पर पे बिठा देती है, कार के बम्पर पे बिठाती है उसे, एंड सिया भी लाइक कि वो ब्लिंक करती है कि अभी अभी क्या हुआ। तभी ये सर वो बॉटल का कैप ओपन करती है एंड वो सिया को देती है। सिया थोड़े जिप लेती है, एंड वो जिप ले रही थी ना, तो थोड़े बहुत ड्रॉप्स उसके ऐसे जिक्स पर एंड उसकी नेक पर आ गए थे, तो वो जो है ना वो ऐसा जेंटली वो ड्रॉप्स क्लीन करती है। सिया कहती है आप नाराज़ तो नहीं होंगी ना, राइट। एएसआर अपना आईब्रो ऊपर करती है। सिया कहती है एएसआर की शर्ट को थोड़ा सा पकड़ कर कि प्रॉमिस मी। एएसआर थोड़ी देर सिया को देखती है, फिर नॉड करती है और कहती है आई प्रॉमिस, मैं नाराज़ नहीं होंगी। सिया एक डीप ब्रीथ लेती है और फिर कहती है आप कुछ दिनों से मुझे काफ़ी परेशान लग रही थी, तो और मैंने काफ़ी बार पूछने का ट्राई किया आपसे, बट आपने सुना ही नहीं, तो मुझे टेंशन हो रही थी आपकी। मैंने फिर ईशा से पूछा, उसने मुझे करण के बारे में बताया, और उसने मुझे बताया कि आपका ही कोई आदमी मिला हुआ है उस करण से। तो मैंने एक प्लान बनाया, एंड मुझे पता था आप मेरे प्लान के लिए रेडी नहीं होंगी, और ईशा भी, इसलिए मैंने किसी को भी नहीं बताया वो प्लान। एएसआर ये सब सुन के गुस्से से थोड़ा मतलब और टाइटली सिया को ग्रैब करती है, थोड़ा सा ऐसा मतलब प्रेस करती है सिया की कमर पे। सिया आगे कहती है मेरा प्लान बहुत सिंपल था, मैंने सोचा कि अकेले ऑफिस जाऊंगी बिना गार्ड के, एंड वो करण इस चीज़ का फ़ायदा उठाएगा। ऐसा सिया को और टाइट होल्ड करती है ये सुन के, एंड एएसआर की आंखों में गुस्सा था, उसकी आइज़ डार्क हो गई थी। सिया को बताना था सब कुछ, एएसआर से तो बताती है। वो आगे कहती है मैंने ईशा को डराया था कि वो आपको ना बताए कुछ। सिया थोड़ा सा अपनी आइज़ नीचे कर लेती है और फिर आगे कहती है
और उसे भी मेरे फुल प्लान के बारे में कुछ नहीं पता था। और मेरा प्लान था कि ठीक है और कुछ ज़्यादा होगा तो मेरा ड्राइवर हैंडल कर लेगा, बट मुझे क्या पता था वो उनके साथ है। पर जब वो कार उसने दूसरे डायरेक्शन में की ना, जब हम लोग जा रहे थे, तो मैं समझ गई कि वो मिला हुआ है। एंड मैं बहुत काम थी क्योंकि मुझे जानना था कि करण कहाँ है, कहाँ छुप कर बैठा है। एएसआर का दिल बहुत तेज़ धड़क रहा था ये सब सुन के। सिया उसके दिल पर हाथ रखती है एंड उसे काम करने की कोशिश करती है वो एएसआर को, और वो आगे कहती है, मुझे पता था कि आपने रिंग में ट्रैकर लगाया है, इसलिए मैंने पैनिक नहीं किया। आई ट्रस्टेड यू, आई न्यू यू वुड सेव मी, बट मुझे वो सब आपसे बता देना चाहिए था। एंड आई एम सॉरी, बट मुझे उसका पूरा प्लान जानना था, तो मैंने आपको कुछ नहीं बताया। आई एम सॉरी। फिर एएसआर कुछ नहीं कहती, सिया कहती है, आराध्या। सो गाइस, आज का एपिसोड इतना ही था। तो कैसा लगा आप लोगों को? अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना एंड कमेंट कर देना एंड सब्सक्राइब कर लो प्लीज़, ओके। और आप लोग अपना ध्यान रखिए एंड नेक्स्ट एपिसोड में देखते हैं क्या होता है। सो या, बाय बाय।